राधे आप सभी को। तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी बधाई हो। माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। तो आज मैं चैत्र नवरात्रि का अपना पूरा पूजा विधि लेके आई हूँ। मैं किस तरह से पूजा करती हूँ वही मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे से मैं इसमें सब बताई हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं सब कुछ तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं पूजा के लिए बैठती हूँ। तो ये मैं थाली में सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, रोरी, रच्छा, शहद, पंचामृत, बतासा और एक बार जनेऊ और ये कलश में डालने के लिए लौंग, इलायची, सिक्का और हल्दी का गांठ। यहाँ पे मैंने पूर्ण पात्र रख ली हूँ चावल में भर के, उसके ऊपर स्वास्तिक बना ली हूँ। कलश को मैंने स्वास्तिक बना के उसको कलावा बांध के तैयार कर दी हूँ। यहाँ पे मेरा पूरा तैयारी होने के बाद मैं यहाँ पे जवारे भी लगा दी हूँ। जवारे का मैं फुल वीडियो अलग से मैं बना के डालने वाली हूँ चैनल पे, तो आप जाके जरूर देखना। अभी मैं डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने आम के टल्लों के ऊपर रख दी हूँ पूर्ण पात्र। ये कलश पे जो मैं नारियल रखूँगी उसमें मैं हल्दी, कुमकुम, लौंग, इलायची, सिक्का डाल के इसमें बांध दूंगी। मैं बांधने के बाद इसको मैं कलश के ऊपर स्थापित कर दूंगी माता जी को चढ़ा के। तो इस तरह से मैं देखिए इसको तैयार कर लूँ। सबसे पहले मैं कलश में गंगा जल डालूंगी और उसके बाद अभी मैं इसमें चावल डाली हूँ, हल्दी का एक गांठ डाली हूँ, एक बतासा डाली हूँ, एक सिक्का डाली हूँ, 2 लौंग डाली हूँ, 2 इलायची डाली हूँ और थोड़ा सा मैं दही डालूंगी। उसके बाद गंगा जल के बाद पानी डाल के फिर पत्ते को ऐसे रख के इस पर हल्दी कुमकुम लगा के इस तरह से मैं पूर्ण पात्र रख के इसी के ऊपर मैं नारियल रखूंगी। तो इस तरह से मैंने पूरा तैयारी करके फिर मेरा यहाँ पे सब बांध के हो गया। तो मैं इसको देवी माँ को चढ़ा के मैंने यहाँ पे रख दी हूँ। तो देखिए यहाँ पे रखने के बाद मैंने फिर वापस कलश पे सब लगा दूँ। ये सब मेरा पूरा तैयारी है पूजा के पहले। जब मैं आवाहन करूँगी तब मैं पूजा चालू करूँगी। यहाँ पे मैंने नवग्रह बना दी हूँ। नवग्रह के ऊपर मैं ऐसे सिक्का लगाती हूँ और उसके बाद सुपारी रखूँ। इसका मैं फुल वीडियो डालने वाली हूँ चैनल पे, तो उसको भी आप जाके देख लेना कि मैं किस तरह से नवग्रह बनाती हूँ। तो सबसे पहले मेरा अभी मैं तैयार होके आ गई हूँ। पूरी तैयारी करने के बाद यहाँ पे मेरा संकल्प ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं संकल्प लेती हूँ, हाथ में पैसा ले ली हूँ, चावल ले ली हूँ और थोड़ा सा जल लेके मैं इसमें फूल लेके मैं संकल्प ले रही हूँ माता रानी के सामने। 9 दिन का व्रत का, अखंड ज्योति का, जवारे डालने का, सब कुछ का मैं अपने मन में भाव रखते हुए माता रानी से प्रार्थना करके मैं संकल्प लेती हूँ। आपको जो भी मंत्र आता है वो मंत्र द्वारा संकल्प ले, नहीं तो फिर आप मुँह से ही सीधी साधारण भाषा में बोल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले संकल्प लेने पर अखंड ज्योति जलाई। अखंड ज्योति जलाने के बाद मैं यहाँ पे गौरी और गणपति का पूजा चालू करी हूँ। तो गणपति बप्पा को मैं आह्वान कर रही हूँ और गणपति बप्पा को मैं एक एक करके सब चीज़ें चढ़ाऊँगी। जैसे कि सबसे पहले मैं गंगा जल और पानी मिक्स हुआ उनको स्नान कराऊँगी, फिर उनको सिंदूर लगाऊँगी, फिर उनको कुमकुम लगाऊँगी। जो जो सामान चढ़ाऊँगी उतनी बार मैं हाथ धोती हूँ। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं इसको कलावा जो होता है ना वो मतलब वस्त्र रूपी में चढ़ा रही हूँ। फिर पुष्प चढ़ाऊँगी, फिर धूप दीप दिखाने के बाद फिर मैं गौरी माता का पूजा करूँगी। इसी तरह से सेम गौरी माता का पूजा करूँगी। जब 5 चुटकी उनको गौरी माता को सिंदूर लगाते हैं तो बचे हुए सिंदूर अपने मांग में भर लेती हूँ। अखंड सौभाग्यवती के लिए रहता है, ऐसा लगाना जरूरी रहता है। फिर मैं इनको भी मैं उसी तरह से कलावा वगैरह चढ़ा दूंगी। ये सब चढ़ाते हैं जितनी बार उतनी बार मैं आचवनी दिखाती हूँ, क्योंकि जितनी बार कुछ चढ़ाते हैं भगवान को उतनी बार उनको आचवनी दिखा के हाथ पाँव धुलाना रहता है, ऐसा भाव रख के। तो ये देखिए मैंने गौरी गणपति की पूजा होने के बाद अब मैं आ गई हूँ कलश के ऊपर। कलश के ऊपर मैं आ गई हूँ। कलश देवता को अच्छे से उसी तरीके से पूजा कर ली हूँ। इनको भी मैं जनेऊ अर्पण कर दी हूँ। उसके बाद उस टाइम पे मैंने जनेऊ गणपति को नहीं पहनाई थी, तो यहाँ पे मैंने गणपति बप्पा को पहना दी हूँ। क्योंकि ये सब मतलब आगे पीछे मेरा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी बड़ा मेरा कार्यक्रम चला, 3-4 घंटा लगा था। तो उतना बड़ा वीडियो बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जिस वजह से मैं कट कर करके छोटा बना के आप सबको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ और मैं उसी विधि को बता रही हूँ। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ नवग्रह के पास। तो नवग्रह को भी मैं हल्दी, कुमकुम, अक्षत सब कुछ, फूल, नौ, उसके बाद जनेऊ सब चढ़ा के इनको कर ली। फिर मैं दीप देवता का पूजा करूँगा। सबका अलग अलग मैं पूजा करती हूँ। दीप देवता का यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। फिर मैं घंटी का पूजा करती हूँ। तो घंटी को भी मैं रक्षा, सूत, कलावा ये सब जो रहता है हल्दी कुमकुम चढ़ाऊँगी। अब मैं यहाँ पे आह्वान कर रही हूँ माता रानी को, माँ दुर्गा को। ऐसा मैं भाव रखी हूँ कि यहाँ पे मैं आपके लिए चौकी लगाई हूँ। माता रानी आप विराजमान हो, मेरे घर पे पधारे, ऐसा मैं भाव रखते हुए यहाँ पे मैं माता रानी का मंत्र पढ़ के उनको आह्वान कर रही हूँ, उनको मैं पुकार रही हूँ। तो इस तरह से भाव रखते हुए मैं वहाँ पर उनको बुला रही हूँ। तो इनका पूजा होएगा, क्योंकि सबसे प्रधान देवी इस टाइम पे देवी माँ है। तो जिसका पूजा मेन रहता है वो प्रधान देवता होते हैं, तो उनको लास्ट में किया जाता है। तो अभी मैं माता रानी का सबसे लास्ट में कर रही हूँ। जो मेरे घर में भगवान थे उनका भी पूजा हो गया, सबका
सबका मैंने विधि विधान से पूजा। तो उसके बाद मेरा यहाँ पूजा होने के बाद अब माता रानी को मैं विधि विधान से भजन गाते हुए, आरती गाते हुए, जो भी आपको आता है मंत्र बोलते हुए, माता जी का नाम बोलते हुए, नहीं कुछ मिल रहा है तो उनका नाम ही बोलते हुए, तो मैं इस तरह से इनका अच्छे से पूजा करूँगी। एकदम मन लगा के पूजा करते हैं क्योंकि आज तो उनके लिए खास दिन है, तो बहुत अच्छे से उनका पूजा करना चाहिए। ऐसा भाव रखें कि माँ मेरे घर पे ही आई हैं। मैं अपने घर में चरण पादुका भी बनाई हूँ, आगे वीडियो में दिखेगा, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो उस तरह से उनको चरणों के चिन्ह को बना के उनका भी पूजा की हूँ मैं, वो भी मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी। मेरा पूरा पूजा हो चुका सारे भगवान जी का, तो मैं सबको चरणामृत पिला के अभी मैं भोग लगा रही हूँ। तो भोग में मैं पंचमेवा और उसके बाद बतासा, फ्रूट, ये सब भोग लगा रही हूँ, और मिठाई भी नहीं आ पाया तो बाद में मैं लगाऊंगी। मेरा तो सुबह का मुहूर्त था, तो सुबह में मैं थोड़ा सा ही पूजा कर पाई क्योंकि नहीं हो पाया मेरा टाइम पर। आज ही के दिन श्रृंगार पूजा सब कुछ करना था, तो मेरा काफ़ी टाइम चला गया। तो थोड़ा सा मैंने शुभ करने के बाद दोपहर को मैं विजया मुहूर्त में अच्छे से पूजा कर पाई हूँ। तो मेरा दोपहर से मैं चालू की हूँ, 2:30 बजे से विजया मुहूर्त चालू हुआ, तो उस टाइम से मैं पूजा की हूँ। अभी मेरे को 3:30 बजने को आ गया है और मेरा पूजा कंप्लीट होने में, क्योंकि मुझे बहुत कुछ काम करना था। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं अभी पान खिला रही हूँ, तो पान जरूर खिलाए भगवान को मुखवास के लिए। तो लास्ट में मैं भी पान का भोग लगा के उनको आचमनी जरूर हाथ मुँह धुलाना। तो पान के बाद फिर मैं वापस अच्छत दे के क्षमा याचना पढ़ ली हूँ। अब मैं इनको आरती कर रही हूँ। एक कपूर का नॉर्मल सा पहले कर लेती हूँ क्योंकि सब लोग को जमा होने में टाइम लगेगा, ढोल वोल लाएंगे, तब तक मैं एक नॉर्मल आरती कर लेती हूँ। अंदर बाहर सब जगह कर ली हूँ। उसके बाद सब लोग जमा हो जाएंगे, तो सबका व्रत है तो सभी मिलके आरती करेंगे। तो मेरा ये हर साल का इसी तरह से पूजा रहता है और मैं इसी तरह से हमेशा का करती हूँ। काफ़ी मुझे टाइम लग जाता है सब करने में, तो सारा वीडियो आगे पीछे कट करके बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जो चरण चिन्ह बनाई हूँ माता जी के आगमन का, तो चरण चिन्हों का मैं फूल और हल्दी कुमकुम लगा के यहाँ पे मैं उनका पूजा कर लेती हूँ और वहाँ पे आरती करती हूँ। ऐसा भाव रख के कि माता जी के घर में आई हूँ और मेरे घर में अपने चरणों का निशान डाली हूँ। तो इस तरह से अभी मेरे परिवार के सभी लोग आ गए हैं, तो चलिए मैं आप सबको भी आरती मिलेगी। यहाँ पे आरती हो गया और आज का आरती एक एक करके सब किए क्योंकि सबका व्रत है उठते बैठते। और काफ़ी बच्चे मेरे नहीं आ पाए क्योंकि अभी यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो ट्यूशन वगैरह था उन लोग का। फिर ये मैं प्रॉपर आरती ये हुआ है, तो इसके बाद मैं सब जगह आरती दिखाऊंगी। मेरा जहाँ पे वास्तु देवता रहते हैं वहाँ पर आरती दिखाती हूँ। ब्रह्म स्थान रहता है जो घर का बीच का भाग रहता है बाहर दरवाजे पर, और मैं सूर्य नारायण भगवान को, और उसके बाद जहाँ पे मैं पानी रखती हूँ, जहाँ पे ईशान कोड रहता है वहाँ पे, और गैस के पास सब जगह मैं आरती दिखा के फिर उसके बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेती हूँ। जो कुछ भी पूजा में भूल चूक हुई है उसे क्षमा करे, ऐसा भाव रखते मैं प्रार्थना करती हूँ। तो अब मेरा जाके पूजा संपन्न हुआ और मैं ये भोग लगा रही हूँ दोपहर का फलाहार का। तो ये फलाहार का भोग आज ज़्यादा लगा है क्योंकि सब काफ़ी व्रत है। आज का ब्लॉग यही था। आप सबको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगता है। तो अपने पहचान वालों को ज़रूर शेयर करना, और जो कुछ भी आपको पूछना रहेगा तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस तरह का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता की, राधे राधे आप सभी।